क्या आपने कभी जीवन के किसी कठिन मोड़ पर यह महसूस किया है कि जैसे भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं? जब सब कुछ अचानक उलझने लगता है, जब प्रयासों के बाद भी सफलता नहीं मिलती, जब अपने ही साथ छोड़ देते हैं, या जब जीवन बार बार हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है जहां धैर्य, विश्वास और साहस टूटने लगते हैं, तब भीतर एक प्रश्न उठता है, क्या यह केवल संयोग है या भगवान सच में मुझे परख रहे हैं? यह प्रश्न लगभग हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी आता है, क्योंकि जब जीवन सहज चलता है तब विश्वास आसान होता है, लेकिन जब अंधेरा बढ़ता है तभी पता चलता है कि भीतर का विश्वास कितना गहरा है। और यही वह बिंदु है जहां परीक्षा का आध्यात्मिक अर्थ शुरू होता है। लेकिन यहां एक बहुत गहरी बात समझना आवश्यक है, क्या भगवान सच में हमें परखते हैं जैसे कोई शिक्षक परीक्षा लेता है? या फिर जीवन की कठिन परिस्थितियां वास्तव में हमारे भीतर छिपी हुई चेतना, धैर्य और सत्य को सामने लाने का माध्यम होती हैं? यही रहस्य आज हम गहराई से समझने वाले हैं। तो आइए इस अत्यंत गहन विषय को 5 महान रहस्यों के माध्यम से विस्तार से समझते हैं। पहला रहस्य, क्या भगवान को हमारी परीक्षा लेने की आवश्यकता है? सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि भगवान सर्वज्ञ माने जाते हैं, अर्थात वे पहले से ही हमारे भीतर की हर भावना, हर डर, हर संभावना और हर कमजोरी को जानते हैं। यदि ऐसा है, तो फिर उन्हें हमें जांचने की आवश्यकता क्यों होगी? यहीं पर परीक्षा शब्द का वास्तविक अर्थ बदल जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान हमें इसलिए नहीं परखते कि उन्हें हमारे बारे में कुछ जानना है, बल्कि इसलिए कि हमें स्वयं अपने भीतर की सच्चाई दिखाई दे सके। कई बार मनुष्य स्वयं को बहुत मजबूत, धैर्यवान या आध्यात्मिक मानता है, लेकिन जब कठिन परिस्थितियां आती हैं, तब पता चलता है कि भीतर वास्तव में कितना संतुलन, कितना विश्वास और कितनी जागरूकता है। इसलिए जीवन की परीक्षाएं भगवान की जानकारी के लिए नहीं, बल्कि हमारी जागृति के लिए होती हैं। जैसे आग सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही कठिन परिस्थितियां व्यक्ति के भीतर छिपे सत्य को सामने लाती हैं। दूसरा रहस्य, कठिन परिस्थितियां सजा नहीं, चेतना का दर्पण। अक्सर लोग हर कठिनाई को भगवान की नाराजगी या सजा मान लेते हैं, लेकिन हर परीक्षा दंड नहीं होती। कई बार जीवन हमें इसलिए चुनौती देता है ताकि हम अपने भीतर के उन पहलुओं को देख सकें जिन्हें सामान्य परिस्थितियों में हम कभी नहीं देख पाते। जब सब कुछ अच्छा चलता है, तब धैर्य की गहराई नहीं पता चलती। जब सब साथ होते हैं, तब अकेले खड़े रहने की क्षमता नहीं दिखती। जब कोई विरोध नहीं होता, तब हमारे सिद्धांतों की वास्तविक मजबूती सामने नहीं आती। इसीलिए कठिन परिस्थितियां हमारे भीतर का दर्पण बन जाती हैं। वे यह दिखाती हैं कि हम वास्तव में कौन हैं, हमारा विश्वास केवल शब्दों में है या अनुभव में भी। भगवान का उद्देश्य हमें तोड़ना नहीं, बल्कि हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से परिचित कराना हो सकता है। तीसरा रहस्य, विश्वास की कसौटी सुख में नहीं, संघर्ष में प्रकट होती है। विश्वास, फेथ, तब आसान होता है जब जीवन हमारी इच्छा के अनुसार चल रहा हो। लेकिन सच्चा विश्वास तब प्रकट होता है जब परिस्थितियां विपरीत हों और फिर भी भीतर कहीं आशा जीवित रहे। रामायण, महाभारत और संतों के जीवन में भी यह बात बार बार दिखाई देती है। भगवान के सबसे प्रिय भक्तों और महान आत्माओं को भी कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान उनसे दूर थे, बल्कि यह कि उनका विश्वास और अधिक गहरा हो रहा था। जब व्यक्ति अंधकार में भी भीतर की रोशनी पर भरोसा करना सीख जाता है, तब उसका विश्वास केवल विचार नहीं, बल्कि अनुभव बन जाता है। यही कारण है कि कई आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं कि जीवन की सबसे बड़ी परीक्षाएं अक्सर आत्मा के सबसे बड़े विकास से पहले आती हैं। चौथा रहस्य, परीक्षाएं हमें बदलती क्यों हैं? जीवन की कठिन परिस्थितियां केवल बाहरी संघर्ष नहीं होती, वे भीतर की संरचना को भी बदल देती हैं। एक व्यक्ति जो कभी केवल बाहरी सफलता में विश्वास करता था,
दुख के बाद भीतर की शांति खोजने लगता है। जो व्यक्ति पहले केवल अपने बारे में सोचता था, वह पीड़ा के बाद दूसरों के प्रति अधिक करुणामय हो सकता है। परीक्षाएं हमें धीमा करती हैं। वे हमें भीतर देखने पर मजबूर करती हैं। वे हमें यह समझाती हैं कि जीवन केवल नियंत्रण और उपलब्धियों का खेल नहीं है। अक्सर मनुष्य की सबसे गहरी परिपक्वता उन्हीं अनुभवों से जन्म लेती है जिनसे वह कभी बचना चाहता था। यही कारण है कि कई बार पीछे मुड़कर देखने पर व्यक्ति समझ पाता है कि जिस परिस्थिति को उसने सबसे बड़ा संकट माना था, वही उसके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गई। पांचवा रहस्य, क्या हर कठिनाई भगवान की परीक्षा है? अब सबसे महत्वपूर्ण बात, हर कठिन परिस्थिति को भगवान की परीक्षा मान लेना भी सही नहीं है। कई बार दुख हमारे अपने निर्णयों, कर्मों, असावधानी या जीवन के स्वाभाविक बदलावों का परिणाम होता है। लेकिन चाहे कारण कुछ भी हो, हर परिस्थिति एक अवसर बन सकती है सीखने का, जागने का और विकसित होने का। आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यह नहीं कि कठिनाई क्यों आई, बल्कि यह कि हम उसके प्रति कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। क्या हम टूट जाते हैं? क्या हम कड़वाहट में डूब जाते हैं? या फिर हम उस अनुभव से अधिक जागरूक, विनम्र और मजबूत बनते हैं? यहीं पर जीवन की वास्तविक परीक्षा होती है। भगवान शायद हर घटना को नियंत्रित नहीं करते, लेकिन वे हर परिस्थिति को हमारे विकास का माध्यम बनने की संभावना अवश्य देते हैं। निष्कर्ष, क्या भगवान हमें परखते हैं? इस प्रश्न का उत्तर बहुत सूक्ष्म है। भगवान को हमारे बारे में जानने के लिए परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे पहले से ही हमारे भीतर की हर संभावना को जानते हैं। लेकिन जीवन की कठिन परिस्थितियां हमें स्वयं से मिलवाने का माध्यम बन सकती हैं। परीक्षाएं केवल दुख देने के लिए नहीं आती, वे हमारे भीतर छिपी शक्ति, धैर्य, विश्वास और जागरूकता को प्रकट करती हैं। वे यह दिखाती हैं कि हमारा विश्वास केवल सुविधा तक सीमित है या वह अंधकार में भी प्रकाश खोज सकता है। इसलिए अगली बार जब जीवन कठिन लगे, तो केवल यह मत पूछिए, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? कभी यह भी पूछिए, यह परिस्थिति मुझे क्या सिखाना चाहती है? क्या यह मुझे मेरे भीतर की किसी गहरी शक्ति से मिलाने आई है? क्योंकि कई बार जीवन की सबसे कठिन परीक्षाएं ही आत्मा के सबसे बड़े जागरण का द्वार बन जाती हैं। धीरे धीरे साधक यह समझने लगता है कि हर परीक्षा उसके भीतर छिपी चेतना को जागृत करने का अवसर है। कठिन समय हमें तोड़ने नहीं, बल्कि भीतर से और अधिक मजबूत और जागरूक बनाने आते हैं। जब सब कुछ सहज होता है, तब विश्वास सामान्य रहता है, लेकिन जब जीवन अंधकार से गुजरता है, तब वास्तविक आंतरिक शक्ति सामने आती है। यही परिस्थितियां हमें धैर्य, समर्पण और विश्वास का वास्तविक अर्थ सिखाती हैं। कई बार जिन क्षणों को हम अपने जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई मानते हैं, वही आगे चलकर हमारी सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति बन जाते हैं। और अंततः जीवन की हर परीक्षा हमें उसी सत्य की ओर ले जाती है कि हमारे भीतर उससे कहीं अधिक शक्ति है जितना हम स्वयं अपने बारे में सोचते हैं। कमेंट्स में जरूर बताइए, क्या आपके जीवन में कभी कोई ऐसी कठिन परिस्थिति आई जिसने बाद में आपको भीतर से अधिक मजबूत या जागरूक बना दिया हो? अगर यह गहरी चर्चा आपकी चेतना को छू गई हो, तो इसे जरूर साझा करें और स्काई दिव्या रहस्य के साथ इस आत्मिक यात्रा में आगे बढ़ते रहें। अगले अध्याय में हम फिर मिलेंगे एक और गहरे रहस्य के साथ। तब तक धैर्य में रहिए, विश्वास में रहिए और अपने भीतर की रोशनी को जीवित रखिए।